कार्यक्रम का जो उद्देश्य है बाढ़ साहब में पढ़ा सर लोगों ने बताया कि मुख्य उद्देश्य है हमको अपने संगठन को सशक्त करना है और प्रांतीय कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष का शायद चयन भी होना है जानकारी के अनुसार। उसी के संबंध में मैं 2-4 बातें बोलना चाहती हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करने की कोशिश करें। हमारा जो संगठन है और इस समय ओपीएस की लड़ाई चल रही है, तो संगठन का सबसे बड़ा लक्ष्य ओपीएस है। संगठन माध्यम है, साधन है और हम साधक हैं। संगठन को हम एक उपयोग कर रहे हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब हम संगठन का उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मामूली सी बात है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि हम संगठन को मजबूत न करें, क्योंकि समय बहुत कम है और सबसे ज़्यादा ध्यान अगर हम ओपीएस को बाद में देंगे, पहले हमें अपने आप को मजबूत करना है, मतलब संगठन को मजबूत करना है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए अगर मैं 2-4 सुझाव दे रही हूँ, आप लोगों को अच्छे लगें तो अमल करें, नहीं तो भूलने की तो सबको आदत है, तो भूल भी सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जब हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है तो हमारी सोच भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। अगर लक्ष्य बड़ा है और हम अपनी सोच छोटी रखेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन है और मुश्किल भी है। ऊंची सोच से तात्पर्य है श्रेय, मान सम्मान, अपना प्रचार प्रसार हमको 1 साल तक, कम से कम चुनाव तक एक साइड में रखना पड़ेगा अगर ओपीएस चाहिए तो। और ये बात मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए कह रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ फिर से अगर बुरा लगे तो, हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के लिए कह रही हूँ, उसके बाद हमारे जिलाध्यक्षों को कह रही हूँ, उसके बाद जो हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं। अगर पद बड़ा है तो जिम्मेदारी बड़ी, सोच ही बड़ी, त्याग भी बड़ा। सिर्फ पद ऊंचे लेने से मेरे ख्याल से हम ओपीएस नहीं ले पाएंगे। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जैसे हमारे आदरणीय सिंगौर सर निभा रहे हैं। कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर 1 घंटे तक उनके बारे में हम माइक में उनकी तारीफ करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई चापलूसी नहीं, कोई चमचागिरी नहीं। इसी तरीके से अब संगठन के हर साथी, भले वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबकी इच्छा ये है कि हर प्रांतीय कार्यकारिणी को वो सिंगौर सर जैसा देखना चाह रहे हैं। अगर ओपीएस चाहिए तो इसके बाद उन्हीं लोग, जो मान सम्मान की बात मैं उन्हीं लोगों के लिए कर रही हूँ, वो ऊंचे पद पे हैं, हमें उनको परे रखना चाहिए मान सम्मान को, क्योंकि हम आपका हाथ पकड़कर ओपीएस तक पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके छोटे पदाधिकारी, कोई आम शिक्षक छोटे से मान सम्मान में डबल ऊर्जा का काम कर रहे हैं, वहाँ ये बात लागू नहीं होती। आप उनका मान सम्मान करें, आप उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि वो अपना संगठन में अपना सहयोग प्रदान करें और संगठन को मजबूत करें। मान सम्मान की बात मैं निचले पदाधिकारियों के लिए नहीं कर रही। हमें आपका बड़प्पन चाहिए, आपका बड़प्पन हमें मंडला से, आज मेरे शाम को कार्यक्रम था, मंडला से आपका बड़प्पन खींच के ले आया। यही बड़प्पन हमारे संगठन को मजबूत करेगा। कोने कोने से जो शिक्षक साथी आए हैं और भी आ सकते हैं अगर यह अधिवेशन नहीं होता तो। अगर हम आगे चल के अपने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी का है। इसके बाद हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के बाद हमारे जिलाध्यक्ष, या हमारी चर्चा चल रही है कि बहुत से हमारे शिक्षक साथी निष्क्रिय हो रहे पदाधिकारी, तो मैं सुझाव देना चाहती हूँ कहीं हम उनका निष्क्रिय होने के कारण हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारियों द्वारा उपेक्षा तो नहीं है। क्या हम उनका मनोबल बढ़ा के उनको फिर से सक्रिय कर सकते हैं? हमें इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, बैठकों में विचार करना चाहिए, ऑनलाइन मीटिंगों में फ़ोन करके बात कर सकते हैं आपस में कि जो पदाधिकारी अगर निष्क्रिय हो रहे हैं तो क्या कारण है, क्या वो वाकई में निष्क्रिय हैं या हमारी उपेक्षा उनको निष्क्रिय तो नहीं कर रही है। 2 शब्द किसी को, अगर हम कोई अच्छी पोस्ट डाल रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है और हमारे 2 शब्द उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अंत में एक बात और मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब सरकार अपने स्वार्थ के लिए
ग्राम पंचायत के चुनाव 2 साल के लिए टाल सकती है। 5 साल के बाद उसने 7 साल कर दिए ग्राम पंचायत। शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब सरकारें अपना फैसला बदल सकती हैं, अपने नियमों में संशोधन कर सकती हैं, तो हम भी अपने संगठन के नियमों में संशोधन कर सकते हैं। हम अपने प्रांत अध्यक्ष का चुनाव 1 साल के लिए टाल सकते हैं। मेरा ये सुझाव है, शायद ये सबके मन में जो बात होगी कि इस मोड़ पर आके हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि हम प्रांत खुद अगर अध्यक्ष महोदय भी चाहें तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप इस विचार को, मेरे इस विचार को एक बार जरूर सोचें कि हम चुनाव तक अपने अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चा ही न करें। मेरे को नाम से डर लगता है अगर सब चर्चा भी करते हैं तो। हम भी तो कर सकते हैं नियमों में संशोधन, जब सरकार कर सकती है तो। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। एक बार पुनः माफी चाहती हूँ अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगी है।